अर्जुन के घुटने पूरी तरह छिल चुके थे और उनकी खाल उतर आई थी, जिससे कोहनी से लगातार खून रिसकर उसकी फटी हुई आस्तीन को लाल कर रहा था। शरीर का हर जोड़ चीख चीख कर आराम मांग रहा था और दर्द की लहरें इतनी तीव्र थीं कि अर्जुन की आंखों में न चाहते हुए भी आंसू छलक आए। एक पल के लिए उसे लगा कि अब शरीर जवाब दे चुका है और वो एक कदम भी और आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने बेबसी से उस आदमी की तरफ देखा जो सड़क के किनारे बेजान पड़ा हुआ था। अर्जुन के मन में एक गहरा डर समा गया कि कहीं उसकी ये कोशिश बेकार न चली जाए और बहुत देर न हो गई हो। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उस अजनबी की कलाई पकड़ी और नब्ज टटोलने की कोशिश की। धड़कन अभी भी चल रही थी, लेकिन वो इतनी धीमी और कमजोर थी जैसे कोई बुझता हुआ दिया हो। उस एक नाजुक पल में अर्जुन के भीतर की सारी थकान अचानक एक ठंडे गुस्से और जिद में बदल गई। उसने ठान लिया कि वो मौत को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। वो एक बार फिर अपने जख्मी पैरों पर खड़ा हुआ, अपनी बची कुची पूरी ताकत बटोरी और उस भारी शरीर वाले आदमी को सहारा देकर दोबारा अपनी पुरानी जंग लगी साइकिल के पिछले करियर पर टिकाया। उसके पैर अब पत्थर जैसे भारी महसूस हो रहे थे और हर पैडल के साथ हड्डियों से कटकट की आवाज़ आ रही थी, पर उसके दिमाग में अब दर्द के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां बस एक ही धुन सवार थी, अस्पताल। अगले कई घंटों तक अर्जुन किसी बेजान मशीन की तरह लगातार पैडल मारता रहा। रास्ते की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। सड़क पर नुकीले कंकड़ थे जो उसके नंगे पैरों को चुभ रहे थे। कहीं खड़ी चढ़ाई थी जहां उसे उतरकर पूरी ताकत से साइकिल को धकेलना पड़ता था, तो कहीं ऊबड़ खाबड़ गड्ढे थे। उसके पैरों की मांसपेशियां बुरी तरह खिंच रही थीं और पेट भूख की वजह से ऐंठ रहा था, लेकिन उसने एक क्षण के लिए भी चैन की सांस नहीं ली। सूरज ढलने लगा था और आसमान में नारंगी रंग की चादर बिछ गई थी। तभी उसे क्षितिज पर दूर शहर की जगमगाती रोशनी और ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देने लगीं। जब वो अंततः अस्पताल के मुख्य गेट पर पहुंचा तो उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। धूल और मिट्टी से सना हुआ चेहरा, पसीने से तरबतर फटे कपड़े और आंखों में छाई गहरी थकान। वो इतना निढाल हो चुका था कि साइकिल का स्टैंड लगाने तक की हिम्मत उसमें शेष नहीं बची थी। उसने अपनी पूरी जान लगाकर गले से आवाज़ निकाली और चिल्लाया, मदद! कोई मदद करो! उसकी आवाज़ सुनकर वार्ड बॉय और डॉक्टर तुरंत स्ट्रेचर लेकर बाहर की ओर दौड़े। जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा दुबला पतला बच्चा अपनी टूटी हुई साइकिल पर एक भारी भरकम आदमी को रस्सियों से बांधकर इतनी लंबी दूरी तय करके लाया है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही डॉक्टरों ने उस आदमी को संभालकर स्ट्रेचर पर लिटाया और अंदर ले गए, अर्जुन के शरीर ने साथ छोड़ दिया। उसकी आंखों के सामने अचानक गहरा अंधेरा छा गया और वो बेसुध होकर वहीं ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। 2 दिन बाद जब अर्जुन की चेतना वापस आई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक बेहद साफ सुथरे और सफ़ेद बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसके हाथ में ग्लूकोज की ड्रिप लगी थी और कमरे की शांति उसे सुकून दे रही थी। उसे कुछ पल तक समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ था। तभी कमरे का भारी दरवाज़ा खुला और वही आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसकी जान अर्जुन ने बचाई थी। वो अब पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा था और उसने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए थे। उस आदमी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने धीरे से चलकर अर्जुन के बिस्तर के पास आकर उसका हाथ थाम लिया और बड़ी आत्मीयता से कहा, बेटा, मेरा नाम मिस्टर खन्ना है। डॉक्टरों ने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे 60 मील से भी ज्यादा दूर से इस पुरानी साइकिल पर लाद कर लाए हो। हकीकत तो यह है कि अगर तुम पहुंचने में महज 10 मिनट की भी देरी कर देते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अर्जुन ने बहुत ही धीमे और मासूम स्वर में पूछा, क्या आप अब पूरी तरह ठीक हैं साहब? मिस्टर खन्ना के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई और वे बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चला है कि तुम पुल के नीचे रहते हो और इस दुनिया में तुम्हारा अपना कहने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज से ये सब बदल जाएगा। अब तुम अकेले नहीं हो। तुमने मुझे मेरी सांसें वापस लौटाई हैं और अब मैं तुम्हें वो भविष्य, वो शिक्षा और वो खुशियां दूंगा जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। अर्जुन को उस वक्त तक इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि अनजाने में उसने शहर के सबसे बड़े और रसूखदार बिजनेसमैन की जान बचाई है, लेकिन उसे इस बात की कोई खास परवाह भी नहीं थी। उसके मन में बस एक ही संतोष था कि उस दिन वो मुसीबत देखकर सड़क पर रुका और उसने मुश्किलों के आगे हार नहीं मानी। उस जंग लगी पुरानी साइकिल ने अर्जुन को सिर्फ 61 मील दूर शहर तक नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसे तन्हाई के अंधेरे से निकालकर एक नई पहचान, एक शानदार जिंदगी और एक प्यार करने वाला परिवार दिला दिया था। मिस्टर खन्ना की आंखों में अर्जुन के लिए जो सम्मान था वो किसी बड़े इनाम से कहीं बढ़कर था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अर्जुन को एक शानदार गाड़ी में बिठाकर एक विशाल बंगले पर ले जाया गया। अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने ऊंचे दरवाजे और मखमली कालीन नहीं देखे थे। वो झिझक रहा था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पैर फर्श को गंदा न कर दें।
लेकिन मिस्टर खन्ना ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, घबराओ मत बेटा, अब से यही तुम्हारा घर है। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन की दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसके फटे हुए कपड़ों की जगह साफ सुथरी स्कूल यूनिफॉर्म ने ले ली। उसके जो पैर कभी नंगे रहकर तपती सड़क पर साइकिल मारते थे, अब उनमें चमचमाते जूते थे। मिस्टर खन्ना ने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में अर्जुन का दाखिला करवा दिया। शुरुआत में अर्जुन को पढ़ाई में थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि उसने कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन वैसी ही थी जैसी उस रात सड़क पर थी। वो देर रात तक लैंप की रोशनी में किताबें पढ़ता और हर मुश्किल सवाल को वैसे ही हल करने की कोशिश करता जैसे उसने उस दिन 60 मील का सफ़र तय किया था। मिस्टर खन्ना अक्सर उसे देखते और अपनी पत्नी से कहते, इस बच्चे में जो जिद है वही इसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनाएगी। इसने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई बल्कि मुझे ये सिखाया कि इंसानियत और बहादुरी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। धीरे धीरे अर्जुन उस परिवार का एक अहम हिस्सा बन गया। खन्ना परिवार के बच्चे उसे अपने बड़े भाई की तरह मानने लगे और घर के नौकर भी उसे वही इज्जत देते जो मिस्टर खन्ना के बेटे को मिलती थी। सालों बीत गए और अर्जुन अब एक काबिल नौजवान बन चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और मिस्टर खन्ना के कारोबार को संभालने में उनका हाथ बटाने लगा। एक दिन जब वो अपनी महंगी कार से दफ्तर जा रहा था तो अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी उसी जगह पर गई जहां वो सालों पहले गिरा था। उसने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरा। वहां अब भी वही पुराना पेड़ था जिसके नीचे उसने कभी रातें गुजारी थीं। उसने महसूस किया कि सुख सुविधाओं ने उसे बदला नहीं है। उसके दिल में आज भी वही सादगी और दूसरों के लिए दर्द था। अर्जुन ने उस दिन एक बड़ा फैसला लिया। उसने उसी इलाके में एक बहुत बड़ा अस्पताल और अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया ताकि भविष्य में किसी और अर्जुन को 60 मील दूर साइकिल चलाकर न जाना पड़े। उद्घाटन के दिन उसने अपनी उसी पुरानी जंग लगी साइकिल को, जिसे उसने संभाल कर रखा था, कांच के एक बड़े बॉक्स में अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगवाया। उसके नीचे लिखा था, हिम्मत मत हारो, क्योंकि एक छोटा सा कदम भी पूरी दुनिया बदल सकता है। मिस्टर खन्ना गर्व से अर्जुन की तरफ देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उस दिन उन्होंने सिर्फ एक बच्चे की मदद नहीं की थी, बल्कि समाज को एक ऐसा हीरा दिया था जो अब हजारों जिंदगियों को रोशन कर रहा था। अर्जुन की कहानी अब सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जो ये बताती थी कि अगर आपके इरादे नेक हों तो वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और अर्जुन अब केवल मिस्टर खन्ना के व्यवसाय का हिस्सा ही नहीं बल्कि उनकी परछाई बन चुका था। शहर के बड़े बड़े व्यापारिक सम्मेलनों में जब अर्जुन अपनी सादगी और बुद्धिमानी से बात करता तो लोग दंग रह जाते थे। लेकिन इतनी शोहरत और कामयाबी के बाद भी अर्जुन के पैर जमीन पर ही थे। उसे हर रात वो पुरानी सड़क और साइकिल की चेन की आवाज़ याद आती थी जो उसे याद दिलाती थी कि वो कहाँ से आया है। एक दिन दफ्तर में काम करते समय अर्जुन के पास एक अजीब सी खबर आई। अस्पताल के उसी पुराने रास्ते पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और घायल व्यक्ति को तुरंत मदद की ज़रूरत थी। अर्जुन बिना देर किए अपनी गाड़ी लेकर अस्पताल की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक युवक बदहवास हालत में बाहर खड़ा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ पांव धूल से सने थे। उसे देखकर अर्जुन को अपना बचपन याद आ गया। उसने उस युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने खुद डॉक्टरों की टीम बुलाई और सबसे बेहतरीन इलाज का इंतजाम करवाया। जब वो घायल व्यक्ति खतरे से बाहर आ गया तब अर्जुन ने उस युवक से पूछा कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। युवक ने सुबकते हुए बताया, साहब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने अपनी पीठ पर लादकर इन्हें 2 किलोमीटर तक दौड़कर पहुंचाया है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी बनाई हुई उस छोटी सी चिंगारी ने अब दूसरों के दिलों में भी इंसानियत की आग जला दी है। मिस्टर खन्ना अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे। एक शाम वे बगीचे में अर्जुन के साथ बैठे थे। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जब मैं तुम्हें उस दिन अस्पताल से घर लाया था तो मुझे लगा था कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि तुमने मुझे जो सुकून और गर्व दिया है उसकी कोई कीमत नहीं है। तुमने सिर्फ मेरा व्यापार नहीं संभाला, तुमने मेरा नाम और मेरी रूह को जिंदा रखा है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, साहब, उस दिन अगर आपने मेरा हाथ न पकड़ा होता तो शायद वो पुरानी साइकिल आज किसी कबाड़खाने में होती। आपने मुझे सिर्फ घर नहीं दिया, आपने मुझे एक मकसद दिया। कुछ समय बाद अर्जुन ने एक नया अभियान शुरू किया जिसका नाम रखा सार्थक सफ़र। इस अभियान के तहत उसने उन सभी गांवों और कस्बों में पक्की सड़कें और एम्बुलेंस की सुविधा पहुंचाई जहां से कभी वह गुजरा था। उसने तय किया कि अब किसी भी बीमार को 60 मील का सफ़र साइकिल पर तय नहीं करना पड़ेगा। कहानी का अंत तब हुआ जब अर्जुन की अपनी बेटी ने एक दिन उस कांच के बक्से में रखी पुरानी साइकिल को देखा और पूछा, पापा, ये पुरानी साइकिल यहाँ क्यों रखी है? अर्जुन ने उसे अपनी गोद में उठाया और बड़ी कोमलता से कहा,
बेटा, ये सिर्फ एक साइकिल नहीं है, ये मेरी हिम्मत की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि जब दुनिया कहे कि तुम हार मान लो, तब तुम्हारी रूह को कहना चाहिए, बस एक बार और कोशिश करो। मिस्टर खन्ना का परिवार अब अर्जुन का अपना परिवार था। उस टूटी साइकिल ने जो सफ़र शुरू किया था, वो अब एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। एक ऐसा साम्राज्य जो पैसों से नहीं बल्कि लोगों की दुआओं और निस्वार्थ सेवा से बना था। अर्जुन आज भी कभी कभी अकेले में उस साइकिल को देखता और उसे लगता जैसे वो आज भी उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही हो। सार्थक सफर अभियान के दौरान एक दिन अर्जुन अपने पुराने गांव के करीब से गुजर रहा था, जहां से उसकी वो ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी नज़र एक बूढ़े बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे सालों पहले वो अपनी टूटी साइकिल की चेन ठीक किया करता था। उसने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरा। वहां की मिट्टी की खुशबू ने उसे पुराने दिनों की याद दिला दी। तभी उसकी नज़र एक छोटे से लड़के पर पड़ी, जो फटी हुई कमीज पहने पसीने में लथपथ एक भारी बोरे को घसीटने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन उस बच्चे के पास गया और उसका हाथ बटाया। उसने देखा कि उस बच्चे की आंखों में वही चमक और वही संघर्ष था जो कभी अर्जुन की अपनी आंखों में हुआ करता था। अर्जुन ने उससे बात की तो पता चला कि गांव में आज भी बिजली और पानी की भारी किल्लत है और बच्चों को पढ़ने के लिए मिलों पैदल चलकर दूसरे गांव जाना पड़ता है। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने शहर में तो बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन उन जड़ों को अब भी उसकी ज़रूरत है जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने तुरंत मिस्टर खन्ना से बात की और अपने इस अभियान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला लिया। उसने तय किया कि वो इस पूरे इलाके को एक मॉडल विलेज में बदल देगा। काम आसान नहीं था। जमीन की समस्या, पुराने ख्याल के लोग और राजनीतिक अड़चनें सामने आईं। कुछ लोगों को लगा कि अर्जुन शायद अपनी साख बनाने के लिए ये सब कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ विरोधी गुटों ने उसके काम में बाधा डालने की भी कोशिश की, लेकिन अर्जुन के पास वो धैर्य था जो उसने उन 60 मील के पैडल मारते हुए सीखा था। इसी दौरान एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक एक रात भारी बारिश और भूस्खलन हुआ। गांव का रास्ता बंद हो गया और निर्माणाधीन स्कूल की इमारत को खतरा पैदा हो गया। अर्जुन उस रात खुद वहां मौजूद था। जब सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, अर्जुन ने फावड़ा उठाया और मजदूरों के साथ मिलकर पानी का रास्ता मोड़ने में लग गया। उसने अपनी परवाह नहीं की। उसके हाथ पांव मिट्टी में सन गए थे, ठीक उसी तरह जैसे उस एक्सीडेंट वाली रात को थे। उसकी इस हिम्मत को देखकर गांव वाले जो अब तक उसका विरोध कर रहे थे, बाहर आए और उसके साथ मिलकर काम करने लगे। उस रात के बाद पूरा गांव अर्जुन के साथ खड़ा हो गया। अगले कुछ महीनों में वो वीरान इलाका एक सुंदर टाउनशिप में बदल गया। वहां एक आधुनिक अस्पताल बना, जिसमें शहर के सबसे बड़े डॉक्टर अपनी सेवा देने आए। एक हाईटेक स्कूल खुला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर और नई तकनीक की शिक्षा मिलने लगी। अर्जुन ने वहां एक छोटा सा संग्रहालय भी बनवाया, जहां उसने उन लोगों की तस्वीरें लगवाईं जिन्होंने सड़क पर किसी की जान बचाई थी, ताकि आने वाली पीढ़ी को इंसानियत का पाठ मिलता रहे। मिस्टर खन्ना की तबीयत अब थोड़ी ढीली रहने लगी थी, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन के इस कारनामे को देखा तो उनकी आंखों में चमक वापस आ गई। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और एक पुराने लॉकर की चाबी थमाई। उस लॉकर में मिस्टर खन्ना की वो पुरानी डायरी थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों का जिक्र किया था। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, जब मैं उस दिन सड़क पर पड़ा था तो मुझे लगा था कि मेरी दौलत ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि असली दौलत वो नहीं जो तिजोरी में है, बल्कि वो है जो हम दूसरों के दिलों में कमाते हैं। आज ये डायरी तुम्हारी है, क्योंकि तुमने इसे सही मायनों में जिया है। कहानी में एक और भावुक पल तब आया जब अर्जुन की शादी हुई। उसने किसी रईस घराने की लड़की के बजाय एक ऐसी शिक्षिका को चुना जो उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी जिसे अर्जुन ने बनवाया था। उनकी शादी का जश्न किसी आलीशान होटल में नहीं, बल्कि उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुआ जहां अर्जुन कभी अपनी साइकिल ठीक करता था। पूरे गांव के लिए दावत का इंतजाम किया गया। उस दिन अर्जुन ने अपनी महंगी गाड़ी के बजाय अपनी उसी पुरानी जंग लगी साइकिल को फूलों से सजाकर सवारी की। लोग हैरान थे और गर्व से भर गए थे कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी वो अपनी औकात और अपनी जड़ों को नहीं भूला। सालों बाद जब अर्जुन काफी उम्रदराज हो गया और उसके बाल सफ़ेद हो गए, वो रोज शाम को अपनी बालकनी में बैठता और दूर तक फैली उन रोशनी को देखता जो उसके बनाए अस्पतालों और स्कूलों से आ रही थीं। उसका बेटा, जो अब विदेश से पढ़कर लौटा था, अक्सर पूछता, पापा, आपने इतना सब कुछ कैसे किया? क्या आपको कभी डर नहीं लगा? अर्जुन मुस्कुराता और अपनी साइकिल की तरफ इशारा करके कहता, डर सबको लगता है बेटा, लेकिन जब तुम खुद के बजाय दूसरों के लिए कुछ करने निकलते हो तो कायनात खुद तुम्हारे पैरों को ताकत दे देती है। याद रखना, मंजिल कितनी भी दूर हो, पहला पैडल तुम्हें ही मारना होगा। अर्जुन की ये कहानी अब उस शहर की लोककथा बन चुकी थी। हर बच्चा जानता था कि अगर इरादे फौलादी हों तो एक टूटी हुई साइकिल भी किस्मत का रास्ता बदल सकती है।
अर्जुन ने अपनी जिंदगी के उस सबसे दर्दनाक मोड़ को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया था। वो आज भी जब सोता तो उसे चैन की नींद आती, क्योंकि उसने उस दिन 60 मील का सफ़र सिर्फ एक जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए तय किया था। अर्जुन की उम्र अब ढलने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों की वो चमक आज भी वैसी ही थी जैसी उस तूफानी रात में थी जब उसने मिस्टर खन्ना की जान बचाई थी। शहर और गांव के बीच जो फासला कभी मीलों का था, अब वो अर्जुन के बनाए पुलों और सड़कों की वजह से सिमट चुका था। एक दोपहर जब अर्जुन अपने दफ्तर में बैठा कुछ पुराने कागजात देख रहा था, तभी एक नौजवान लड़का उससे मिलने आया। उस लड़के के हाथ में एक फटी हुई डायरी और एक पुरानी तस्वीर थी। उस लड़के ने झिझकते हुए कहा, सर, मेरा नाम कबीर है। मैं उस एम्बुलेंस ड्राइवर का बेटा हूं जिसने आपके सार्थक सफर अभियान के पहले दिन ड्यूटी ज्वाइन की थी। मेरे पिता का पिछले साल देहांत हो गया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे ये डायरी दी थी और कहा था कि अगर कभी जिंदगी में रास्ता भटक जाओ तो अर्जुन सर से मिलना। अर्जुन ने वह डायरी खोली तो उसमें उसके संघर्ष के वे शुरुआती दिन दर्ज थे जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। उसमें लिखा था कि कैसे अर्जुन ने अपनी पहली कमाई का बड़ा हिस्सा उन गुमनाम हीरो को दे दिया था जो रात के अंधेरे में सड़कों पर घायलों की मदद करते थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी विरासत सिर्फ ऊंची इमारतें या अस्पताल नहीं है, बल्कि वो विश्वास है जो उसने लोगों के दिलों में जगाया था। उसने कबीर को अपने साथ काम पर रखा, लेकिन उसे बड़ी ई दफ्तर में बिठाने के बजाय उसी पुराने रास्ते पर भेजा जहां से अर्जुन की कहानी शुरू हुई थी। उसने कबीर से कहा, बेटा, असली सबक फाइलों में नहीं, उन पगडंडियों पर मिलता है जहां आज भी कोई बच्चा नंगे पैर चल रहा होगा। इसी बीच शहर में एक बहुत बड़ी आपदा आई। एक भारी भूकंप ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पुरानी इमारतें ढह गईं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अर्जुन उस वक्त काफी बुजुर्ग हो चुका था और डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। लेकिन जैसे ही उसे खबर मिली कि शहर का मुख्य अस्पताल जो उसने खुद बनवाया था, उसके एक हिस्से में लोग दबे हुए हैं, वो रुक नहीं सका। वो अपनी लाठी टेकते हुए बाहर निकला। वहां का नज़ारा खौफनाक था। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए मशीनें कम पड़ रही थीं। अर्जुन ने देखा कि लोग डर के मारे पीछे हट रहे थे। तभी अर्जुन ने खुद मलबा हटाना शुरू किया। उसके कांपते हुए हाथों में वही पुरानी ताकत लौट आई थी। उसे देख वहां मौजूद सैकड़ों नौजवानों में जोश भर गया। कबीर और उसके जैसे हजारों युवा, जिन्हें अर्जुन ने कभी न कभी मदद की थी, वहां पहुंच गए। उस दिन मशीनों से ज्यादा इंसानी हाथों ने काम किया। मलबे के नीचे से एक छोटी बच्ची को सुरक्षित निकाला गया। जब वो बच्ची बाहर आई तो उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा, दादाजी, मुझे पता था कोई न कोई जरूर आएगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उस दिन 60 मील साइकिल चलाने का असली फल उसे आज मिला है। मिस्टर खन्ना, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, उनकी तस्वीर अर्जुन के घर की दीवार पर टंगी थी। अर्जुन को लगा जैसे वो तस्वीर आज मुस्कुरा रही हो। संकट टलने के बाद अर्जुन ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम कर दी, जिसका संचालन वही नौजवान करेंगे जिन्होंने आपदा में अपनी जान की परवाह नहीं की थी। उसने अपने लिए सिर्फ वही पुरानी साइकिल और एक छोटा सा कमरा रखा। वह वापस उसी गांव में चला गया जहां उसका जन्म हुआ था। गांव के लोग हैरान थे कि इतना बड़ा आदमी वापस अपनी झोपड़ी में रहने क्यों आया है। अर्जुन सुबह उठता, बच्चों को पेड़ के नीचे बिठाकर कहानियां सुनाता और शाम को अपनी उसी साइकिल पर सवार होकर खेतों की सैर करता। अब वो साइकिल जंग खाई हुई नहीं थी, बल्कि उसे सोने की तरह चमका कर रखा गया था। गांव के बच्चे उसे साइकिल वाले बाबा कहने लगे थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान का रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन था, अर्जुन अपनी साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके एक पत्थर पर बैठ गया। उसने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने कानों में पैडल की वही पुरानी चरचर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे लगा जैसे उसका सफ़र अब पूरा हो गया है। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदमी की जान नहीं बचाई थी, बल्कि उसने उम्मीद को जिंदा रखा था। अगली सुबह जब गांव वाले अर्जुन को जगाने आए तो उन्होंने देखा कि वो शांति से पत्थर पर टिका हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल उन्हीं के पास होती है जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए जी लिया हो। उसकी वसीयत में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मेरी इस साइकिल को कभी रुकने मत देना, इसे किसी ऐसे बच्चे को दे देना जिसके पास सपने तो बहुत हैं पर उन तक पहुंचने का कोई साधन नहीं। आज भी उस गांव और शहर की सड़कों पर जब कोई बच्चा तेजी से साइकिल चलाता है तो लोग कहते हैं कि इसमें अर्जुन की रूह दौड़ रही है। वो पुरानी साइकिल आज भी किसी न किसी के काम आ रही है और अर्जुन का वो 61 मील का सफ़र आज भी जारी है, क्योंकि नेक काम की कोई मंजिल नहीं होती, वो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। अगर आपको अर्जुन के संघर्ष और उसकी अटूट हिम्मत की ये लंबी और भावुक कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें। हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले पाने के लिए घंटी के निशान, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप एक भी भावुक कहानी मिस न कर सकें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी जान सकें कि नेक इरादे और मेहनत से कैसे एक छोटी सी शुरुआत दुनिया बदल सकती है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि अर्जुन की इस वीरता भरी यात्रा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।